अस्सलामुअलैकुम जी। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद हैं सब ठीक होंगे। आज सुबह सुबह मेरे दोनों बेटे नाश्ता करके नहीं गए थे, तो मैंने सोचा नाश्ता बना के तो मैं उनको ख़ुद आज दे के आऊँगी इंशाल्लाह। इस तरह माँओं को फ़िक्र होती है कि जब बच्चे ना नाश्ता करके जाएं तो फिर वो कोशिश होती है उनकी कि उन्हें करा दें। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं उनको जाके दे के आती हूँ। तो भी मैं उनको ये नाश्ता बना के सैंडविच सोचा बना लूँगी, तो वो उनको देने जा रहे हैं। ये देखें जी, मैं अपने बच्चों को देने जा रही थी नाश्ता। तो जो सैंडविच बनाए थे, तो रास्ते में ये एक चर्च है, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको ये दिखा दूँ। ये चर्च इतने ऊंचे होते हैं, मैंने जहाँ भी देखा है बहुत ऊंचा होता है। यानी अंदर से भी बहुत लंबा, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा होता है। छोटे से छोटा भी इतना बड़ा लगता है अंदर से। ये देखें बाहर से उसका सेहन था। और यहाँ एक छोटा सा स्टॉल लगा के तो एक औरत यहाँ पे खड़ी थी। तो मैंने उससे पूछा कि ये मैं इसकी वीडियो बना लूँ? तो उसने कहा हाँ। ये बेचने के लिए ये औरत यहाँ पे बैठी हुई थी। ये इसकी कुछ चीज़ें तो हैंडमेड है और कुछ दूसरी हैं। ये बहुत खुश हो रही थी कि मैं उसकी चीज़ों की वीडियो बना रही हूँ। तो जो लोग इधर आते हैं इबादत के लिए, तो वो इससे फिर बाय कर लेते हैं। ये इसके पास जैम थे मुख्तलिफ़ किस्म के, और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें थी। और ये मैं अंदर से आपको दिखाऊंगी। यहाँ से ये अंदर लोग जाते हैं। आज तो खाली है, लेकिन संडे को ये फुल होता है। मतलब यहाँ पे ये लोग इबादत के लिए आते हैं। और कभी इधर आके देखें तो बहुत ही सुकून होता है। मतलब कि कोई भी इर्द गिर्द अंदर जो लोग बैठे होते हैं बोलते नहीं हैं। इतने खामोश होते हैं कि पता नहीं वो मतलब क्या पढ़ते हैं, इबादत कर रहे होते हैं अपनी वो। तो ये उन्होंने कोई बुक रखी हुई है। ये सारी कुर्सियाँ संडे को फुल होती हैं। इतना बड़ा है और खामोशी ऐसी होती है कि बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही होती है इन लोगों की। वैसे भी ये लोग बहुत आहिस्ता बोलते हैं, हमारी तरह नहीं। हम बहुत ऊंची बोलते हैं, और कोई अगर आहिस्ता बोल रहा है तो हमें तो समझ ही नहीं लग रही होती कि ये बंदा क्या बात कर रहा है। तो ये वैसे भी बहुत आहिस्ता बोलते हैं, लेकिन इबादत गाहों में तो और ज़्यादा आहिस्ता बोलते होंगे। और ये सारे इधर फुल होता है। मैं आगे तक आपको दिखाऊंगी। ये लोग यहीं पे शादी करते हैं और दूल्हा दुल्हन इधर आ जाते हैं, उनके रिलेटिव वगैरह भी इधर आ जाते हैं। फिर वो जो भी इनका तरीका होता है निकाह का, वो करके तो उसके बाद ये लोग चले जाते हैं, कहीं होटलिंग करने जाते हैं। इनका दिल चाहे तो रिश्तेदारों को साथ ले जाते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लेके जाते। तो फिर ये जाते हैं होटलिंग करने। तो वहाँ पे भी सब कुछ कहीं पे होता है कि वो दावत कर देते हैं, कहीं पे तो ज़्यादातर ऐसे होता है कि वो खुद ही पैसे दे देते हैं। तो इनके अम्मा अब्बा जो होते हैं वो उनकी मर्ज़ी होती है लड़की की या लड़के की, वो इन्हें गिफ्ट दें या ना दें, ये उनकी मर्ज़ी होती है। कभी कभी होता है जो कोई अमीर है तो वो ज़ाहिर है जायदाद वगैरह देगा, कभी गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं। इस तरह वो बताती हैं ना औरतें कि हमारे ऐसे होता है। ये नहीं है कि वो हमारी तरह जहेज़ बनाना है और फिर शादी करनी है। तो यहीं पे इनकी शादी होती है, दूल्हा दुल्हन भी यहीं आते हैं और फिर वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मतलब ये नहीं कि उन पे कर्ज चढ़ जाए या बहुत सारी मुसीबतें करें, जहेज़ बनाएं और बहुत सारे लोगों को खाना खिलाएं जैसे हम में होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये बाहर का व्यू है। तो मैं नाश्ता उनको बच्चों को देने आई थी, तो मैंने सोचा चलो आपको ये भी रास्ते में तो दिखा देती हूँ। साथ में मेरी वॉक हो रही है। और ये देखें, साथ में मैं विंडो शॉपिंग भी आप लोगों को करवाऊँगी, जो जो मुझे रास्ते में नज़र आता है। ये इन्होंने शॉप के सामने सेंटा खड़ा किया हुआ है। ये दिसंबर का महीना इधर ही मसन खड़ा रहता है।
इसको खड़ा कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा हिलता है, कभी कभी हाथ लगाएं तो इसका बाजू हिलता है। तो अंदर शॉप है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों, ये भी एक शॉप है। तो ये देखें, मैं जाती हूँ वॉक करने, लेकिन बोरिंग नहीं होती, अकेली चली जाती हूँ। रास्ते में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बंदा देखता जाता है। तो आज सुबह दोनों मेरे बेटे उठे, लेट हो गए थे, तो उन्होंने नाश्ता नहीं किया, वो चले गए। तो मैं परेशान हो गई और फिर मैंने सोचा चलो मैं सैंडविच बना के उनको दे आती हूँ। माँ हूँ ना, तो माँ का दिल ऐसा ही होता है। मुझे फिर अपनी अम्मा याद आ गई। कभी जब मैं स्कूल जाया करती थी तो मैं नाश्ता नहीं करती थी, तो मेरी अम्मा अक्सर ऐसे करती थी कि वो रोटी बना दी, सुबह सुबह पराठा बनाया, उस पर कोई चीज़ रखी, सालन रख दिया या अचार वगैरह रख दिया, तो लपेट के मेरे पीछे आया करती थी कि ये लो बच्चे ले जाओ। तो मैं लेती नहीं थी। मुझे उस वक़्त सहेलियों के साथ ये होता था कि मुझे शर्म आ रही है, मैं कोने में रोटी पकड़ लूँ, लेकिन माँ का प्यार नहीं देखती थी। अब मुझे बहुत अफ़सोस होता है। लेकिन फिर वो मेरी अम्मा क्या करती थी, वापस नहीं लेके जाती थी, किसी मेरी सहेली को चोरी मुझसे पकड़ा देती थी, ये लो बच्चे ले जाओ और ब्रेक टाइम इसको दे देना है। और ब्रेक टाइम सच में मुझे इतनी भूख लगी होती थी और वही मैं बड़े मज़े से खा लेती थी। लेकिन अगली सुबह फिर ऐसे होता था। इस तरह बच्चे ज़िद्दें करते हैं अपनी माँओं के साथ, और माएँ फिर भी बच्चों के साथ प्यार करती हैं। आज वो दुनिया में नहीं है तो मुझे बहुत एहसास होता है कि मैंने ऐसा क्यों मैं करती थी, उनको तंग करती थी। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आपकी माएँ ज़िंदा हैं तो उन्हें कभी तंग मत करो, जैसे वो कहती हैं वैसे किया करो। बाद में बहुत तकलीफ़ होती है कि हमने अपनी माँ को बहुत तंग किया। ये माएँ बहुत प्यारी होती हैं, जितना एहसास इनको होता है ना, किसी और को नहीं होता। ये दुनिया में बहुत ही प्यारा रिश्ता है और इस प्यारे से रिश्ते की कदर करो। प्लीज़ इस प्यारे से रिश्ते की कदर करो। ये देखें जी, मेरा घर पास आ गया। जब भी ये मुर्गा आए तो समझो मेरा घर आ गया, मेरी वॉक कंप्लीट हो गई है, रास्ता ख़त्म हो गया, तो अब मैं अपने घर जा रही हूँ। वॉक के बाद ज़ाहिर है भूख लग जाती है, तो फिर मैंने अपने लिए ये नाश्ता बना लिया है। एक एग ले लेती हूँ, कभी कभी हर रोज़ नहीं लेती, हफ्ते में दो दफ़ा या 3 दफ़ा ले लेती हूँ। साथ में ये रात की दाल बनी हुई थी, तो वो मैंने थोड़ी ले लिया, थोड़ा ये ले लिया, और ब्रेड अपने लिए बटर लगा के गर्म कर लिया। साथ में मैं थोड़ी चाय और ये एक जलेबी लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, एक ले लूँगी या आधी ले लूँगी। आज जी हम बना रहे हैं डिनर में मटन पुलाव। हाँ, मटन पुलाव, और साथ में हम बना रहे हैं गाजर वाला मतंजन। यानी इसमें हम चावलों में गाजर भी डालेंगे और कलर भी डालेंगे और बहुत सारे नट्स भी डालेंगे, और फिर ये हमारा मतंजन बनेगा। ये देखें जी, मैंने चावल बॉयल कर लिए हैं, वो रख दिए हैं, गाजर को मैंने कश कर लिया, और ये मैंने चाशनी रख लिया ऊपर ना। तो चाशनी में मैंने थोड़ा सा पहले ऑयल डाला है, फिर बटर डाला है और इलायची डाल के, तो उसको मैंने जब इलायची का ऑयल में असर आ गया तो इसमें फिर मैंने ये चीनी डाल दिया। तो अब ये चाशनी तैयार हो रही है। थोड़ी देर के लिए जब चाशनी ये तैयार हो रही होती है तो इसको क्लियर करने के लिए 3-4 तकरीबन कतरे ना इसके लेमन में डाल दें, लेमन के डाल दें इसमें। ये देखिए जी, अब बन गई है, अब ये बहुत जल्दी बन जाएगी। तो और ये ना सिर्फ ना ये 3-4 कतरे बस डालने, ज़्यादा नहीं। इससे ये होता है कि चावल भी आपका ना निखरा रहेगा, वो जुड़ेगा नहीं। अभी ये चाशनी तकरीबन बन चुकी है, ये देखें। तो इसमें मैं ये एक गाजर मैंने कश की हुई है, क्योंकि मेरे चावल बहुत थोड़े थे, तो अगर चावल ज़्यादा हूँ तो फिर ज़ाहिर है गाजर ज़्यादा डालने। तो ये मैंने एक कश की हुई गाजर है, ये मैं डाल दूँगी इसमें चाशनी के अंदर ही। गाजर वाले चावल बहुत मज़े के होते हैं, नरम नरम लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अब मैं इसके अंदर ये वाले नट्स डाल दूँगी। इसमें काजू हैं, पिस्ता है और बादाम है, किशमिश है। गरी आज फिर मुझे नहीं मिली, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अक्सर पाकिस्तान में शादियों पे ना वो गरी डालते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत ना वो चुन चुन के खाया करती थी। खाना कम खाती थी जब छोटी।
ये दोनों कलर मैंने डाल दिए हैं और अब मैंने दम देने लगी हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारे बहुत ही अच्छे और मज़ेदार चावल बन गए हैं। ये देखें इनका कलर कितना प्यारा आया है और गाजरों की वजह से भी और कलर भी इनका से बहुत परफेक्ट आया है। ज़्यादातर ऐसे हो जाता है कि दाम अच्छा ना लगाएं तो कलर मिक्स हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा आया है माशाल्लाह से। और ये पुलाव भी बहुत मज़े का और अच्छा बना है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे और आपकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने किया है, और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ कर दें।